हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, पिछली वीडियो में ईवो का लीजेंड ने मुझे जो धोया है उसका बदला लेने मैं वापस आ चुका हूं। और पिछली बार इन नए नए मॉब्स ने मुझे बहुत बुरी मौत मारा था, तो इस बार मुझे कोशिश करनी है उन सबसे बदला लेने की। पिछली बार मुझे पता नहीं था कि यहाँ कैसे कैसे मॉब हैं, लेकिन इस बार मैं इन विलेजरों को साथ देने वाला हूँ, क्योंकि पिछली बार इन लोगों ने मेरी हेल्प की थी पायरेट्स को मारने में, और मैं उन्हें मार तो रहा था, लेकिन ईवो का लीजेंड ने एंड में आकर मुझे मार दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वाली वीडियो देख लेना, तब आपको समझ आएगा यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इस बार मैं उन सरफिरे टकलुओं का सर्वनाश करने वाला हूँ, वो भी अपने इस स्पेयर से। इस बार स्पेयर उनके अंदर डाल देना है जिससे वो मारे जाएं, और इसके लिए पहले मुझे उन लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार मुझे सबसे ज़्यादा लोग मिले थे पायरेट्स के, और इस बार पायरेट्स को इतनी बुरी मौत मारना है कि किसी ने सोचा ना हो। और इस बार मैं मारने वाला हूँ किसी ना किसी को, तो बस एक बार जब पता चल जाए कि ये लोग रहते कहाँ हैं, क्योंकि ये एरे गहरे नत्थु गहरे प्लेजर आउटपोस्ट और वुडलैंड मैंशन में तो रहते नहीं होंगे। इनका कोई अलग ठिकाना तो होगा ही, तो चलो इनका ठेका ढूंढते हैं, फिर पता लगाते हैं कहाँ से आते हैं ये दरिंदे, और आज इनकी सिट्टी पिट्टी सब गुल करते हैं। और आज बारी आ चुकी है इनकी ऐसी की तैसी करने की। पानी में डुबा डुबा के मार रहूँगा, तब जाके मुझे चैन मिलेगा। वैसे पानी में खुद रहते भी हैं, एक बार मिल गए तो उनको एक साथ मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा, 7 बार मारूंगा, लगातार मारूंगा, एक साथ मारूंगा। मैंने तो बातों में इतना ही मारूंगा कह दिया कि मुझे खुद नहीं पता मैंने कितनी बार बोला मैं मारूंगा। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि कुछ ना कुछ तो करना है। यहाँ बारिश हो रही है तो बारिश का माहौल भी मजा उठाया जाए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। और मैं निकल पड़ता हूँ बारिश में और आगे, और यहाँ बिजली कड़कने लगती है। आज मौसम भी मेरे साथ नहीं दे रहा है, और यहाँ बारिश में हो लगी है। मैं बेचारा जो भीग रहा हूँ रात को, और यहाँ पे ये विलेजर इकट्ठा हो गए जैसे कि यहाँ पे कोई जंग होने वाली है। तो मैं इनसे थोड़ी बातचीत करता हूँ जिससे पता चले क्या कहने वाले हैं ये लोग, वो क्या रहा है यहाँ पर। मुझे यहाँ मिलते हैं ओपलू पोपलू टोपलू चोपलू, ये 4 लोग हैं। तो मैं इनसे बात करता हूँ तो ये कहते हैं यहाँ इनकी और पायरेट्स की लड़ाई होने वाली है। लेकिन मुझे यहाँ दूर दूर तक पायरेट्स दिख गए। ये लोग यहाँ पे लड़ने आ रहे हैं, और यहाँ पे इनकी सेना खड़ी है दोनों की, और यह मेरे सामने ये लोग एक विलेजर को मार देते हैं, जिसका मुझे बहुत दुख होता है। और मैं इन पर अटैक करने सोचता हूँ, लेकिन अभी मैंने एक बात गौर करी, इनके हाथ में बंदूक है, जिस वजह से ये लोग मुझे दूर फेंक पा रहे हैं। और मेरे पास यहाँ अभी कुछ लड़ने को है नहीं इतना जिससे मैं इनसे लड़ सकूँ। और मैं किस्मत से यहाँ बो लाना और भूल गया। पिछली बार तो मैंने बो से इनको खूब मारा था, लेकिन बस मेरे पास अब ना बो है ना एरो है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस वजह से इनसे लड़ा जाए। वैसे तो स्वॉर्ड है मेरे पास, तो ये पास आए तो मैं इनको टपका सकता हूँ ऐसे। लेकिन ये स्केलेटन छींगा मेरे बीच में आ रहा है, इसको पहले पे लो। और यहाँ इनकी भी लड़ाई चालू हो गई है छोटे मोटे लोगों से, और मैं इनकी हेल्प करता हूँ यहाँ लड़ने में। और मैं गलती से एक विलेजर को मार देता हूँ। तो मैं विलेजर को समझाता हूँ, लेकिन वो बात नहीं मानता, तो उसे मारना पड़ता मुझे। ये पायरेट्स तो यहाँ पे आते ही जा रहे हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या बन रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है ये सब लोग पानी में आके लड़ रहे हैं, और पानी में लड़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। मेन बात तो यही हो गई, क्योंकि अगर मैच थोड़ा भी चूक जाता है तो अब पानी में डूब जाता हूँ, और इनको मारने का मौका मिल जाता है। और मुझे पानी में लड़ना उतना नहीं आता है यहाँ पर। और ये पुराने मॉब्स भी ऐसे आते हैं ऐसी की तैसी कराने, और मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे आ चुका है नेवी ऑफिसर, वो भी एक नहीं 2-2 3-3। वाह, कमाल की बात है। मुझे पूरी उम्मीद थी ये मार देंगे, लेकिन ये खुद मार के आ गए। ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गए यहाँ पर। अब मुझे कुछ करना था, क्योंकि ये लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग मुझे आके मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी मैंने मार देता हूँ। लेकिन यहाँ ज़्यादा देर नहीं टिप पाएंगे सब लोग, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये विलेजर उतना ही लड़ रहे हैं मिलकर, और विलेजर सारे लोग आपस में मिलकर लड़ रहे हैं, और उनके हाथ में बंदूक भी है। मैंने एक गौर करी है, वो बंदूक से बहुत जल्दी मार पा रहे हैं, और मुझे ही बंदूक चाहिए यहाँ पर जिससे मुझे बैकअप मिल सके। और ये विलेजर तो आके मार रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी मिली। दोस्तों, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं
तो आप देख पा रहे हो कि हम लोग यहाँ कितनी मेहनत कर रहे हैं, या हम लोग तब फाइट कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आप कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में रेड हार्ट स्पैम कर देना, हैज़ सम्राट गेमर। और अब हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं पूरा, क्योंकि इतना हम लोग पास गियर तो था। मैं विलेजरों की हेल्प कर रहा था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कुल्हाड़ी मारने वाले पहले ये आ गए विंडिकेटर, जिनकी मैं ऐसी की तैसी करूँ। लेकिन ये विलेजर मार क्यों नहीं रहा है इनको, मुझे ही सबको मारना पड़ रहा है। इस कारण से हम लोग यहाँ पे हार रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा लड़ना बंद कर देते हैं। और यहाँ रात भी हो रही है, तो मैं इनको मारूं और अदर मॉब से बचूं, इतना पागल दिख रहा हूँ क्या मैं सबको। और यहाँ अगर विलेजर लीजेंड आ गया तो क्या होगा, विलेजर लीजेंड नहीं इवोकर लीजेंड, तो क्या होगा इतनी रात को। और पूरे मैं घिर चुका हूँ, मैंने गौर किया है पूरी तरीके से। यहाँ मेरे पास बंदे खत्म हो गए हैं और मैं पूरा लिटरली घिर चुका हूँ। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे तो मैं यहाँ इनका खात्मा कर देता हूँ। दोस्तों मुझे एक बात तो समझ आ गई यहाँ पर कि मैं यहाँ अकेले तो इनका कुछ कर नहीं पाऊँगा। मुझे ज़रूरत है एक आर्मी की, जिससे मैं इनका खात्मा कर सकूँ। और इसका मुझे पूरी उम्मीद है, हो सकता है कि अगर ये विलेजर में इतने पावरफुल लोग आए हैं तो पक्का विलेजर मेरी हेल्प कर सकते हैं इसमें। लेकिन इसके लिए मुझे एक विलेज ढूंढने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फ़िलहाल तो मैं एक जगह आ जाता हूँ, और ये जगह मुझे कुछ मिला है शायद से। ये जगह बहुत अच्छी है और यहाँ कोई अच्छी जगह भी नहीं है बेस। मुझे ये नहीं पता ये विलेजर का है विलेजर का, इसलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा सुबह। उससे पहले मैं यहाँ जाने का नहीं सोचूंगा, मैं थोड़ा वेट करूँगा। तो यहाँ वेट कर रहा था कि सुबह हो जाए किसी भी हाल में, और फिर मैं जाके वो लूटूँ, क्योंकि यहाँ रिस्क लेने की बात नहीं है। और यहाँ सुबह भी हो जाती है तो मैं यहाँ पे टेंशन फ्री हो जाता हूँ। तो मुझे दिखता है यहाँ पे ये विलेजर एक्चुअली खड़े हुए हैं, तो क्या मतलब ये विलेजरों का अड्डा है। और यहाँ पे चलता है पायरेट्स मेरा पीछा करते करते फिर से पीछे आ गए हैं, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये नल्ले मेरे पीछे पड़ गए हैं और इनके पास कोई काम नहीं है धल्लों के लिए। इसलिए इनका फेवरेट काम है मुझे पीछे आना मेरे। और यहाँ मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, मैं लाइटर उतार देता हूँ जिससे वो डिस्चार्ज ना हो, और थोड़ा बहुत खाना पीना खा लेता हूँ। फर्स्ट बेस्ट चीज़ मुझे जानना है इसके अंदर है क्या। वैसे तो बहुत जगह अच्छी है, तभी दिखता है वाह भाई विलेजर, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, वैसे अच्छे लग रहा है ये भी। जंगल विलेजर है बहुत अच्छे ये, जिनको मारने में अच्छा लग रहा है, टकला फोड़ने में। आहा क्या गंजू है भाई, इनको भगवान के पास पहुंचा दिया मैंने तो। और भी कोई है तो आ जाओ, अभी मैं सबको प्रसाद बांट रहा हूँ। चलो देख लूँ यहाँ पे है क्या क्या। और यहाँ मुझे मिलती है चेस्ट, उम्मीद है बहुत अच्छा सामान मिले इनके यहाँ पे, क्योंकि बाकी जगह तो कुछ मिलता नहीं है। कंगाल रखे सब लोग करीब से भिख मांगे, लेकिन भिख मांगों के पास क्या होगा, कटोरा भी नहीं है भीख मांगने के लिए। और क्या हो सकता है। और किस्मत से पायरेट्स भी यहाँ पहुँच चुके हैं, मुझे जल्दी से यहाँ निकलना होगा लूट के। अब देख तो लूँ क्या क्या है। और यहाँ वैसे मेरे पास यहाँ और कोई भी है क्या, मुझे ऐसा लगता है सबको मार दिया मैंने यहाँ अंदर वालों को। तो बस ये देख लूँ यहाँ कोई चेस्ट वेस्ट है क्या। यहाँ तो कोई चेस्ट वेस्ट दिख नहीं रही मुझे। वैसे यहाँ मुझे उम्मीद थी इनसे कि कुछ मुझे अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ कुछ मिला ही नहीं है भाई। ऐसा कुछ मुझे जो हेल्प कर सके, कोई चीज़ जो बचा सके मुझे, या फिर यहाँ पे कुछ हेल्प करने वाली चीज़, जैसे कि मुझे कोई विलेजर मिल जाता, या कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कुछ पेटी रखी है जिसमें थोड़ा बहुत सामान रखा है, काम का तो नहीं है। देख लूँ बस यही रखे हैं। मैं तो उनको गरीब समझ रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ तो अच्छा मिला कम से कम। यहाँ थोड़े बहुत पैसे और एक क्रोसबो मिल गया है, लेकिन मेरे पास एरो तो है नहीं, चलाऊंगा क्या। लेकिन अब सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा बहुत सामान मिल तो गया कम से कम, थोड़ा बहुत अच्छा। चलो इस बात की मुझे थोड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे कुछ तो मिला। और यहाँ पे पायरेट्स भी आ चुके हैं, चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन तभी यहाँ विलेजर भी आ चुके हैं। वाओ सो ग्रेट, नाइस, आई एम हैप्पी। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत और लूट लेता हूँ जो इनके आसपास से मैं सामान गिरा था। और यहाँ वैसे तो कुछ ज़्यादा खास चीज़ है नहीं जो मैं यहाँ देख सकूँ, बस एक बेड है और कुछ नहीं है। और बैम्बूस रखे हैं, बैम्बूस खा के करूँगा क्या, मैं पांडा हूँ क्या। और यहाँ आसपास जाने की जगह तो है नहीं, ये खाली सा रूम पड़ा है यहाँ पर, जैसे कोई रहता हो। ये जगह थी जो सैंड से ढक गई है,
और यहाँ बिजली बहुत गिर रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई प्लेयर मरने वाला है। मेरे पास वाटर बकेट नहीं है भाई, भूल गया मैं अचानक से। बाल और बच्चा मैं अभी टोटम पॉप हो जाता मेरा, यहाँ पर दिक्कत हो जाती दिक्कत। दोस्तों ऐसी दिक्कत आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ना करें तो आपको ऐसे कंटेंट नहीं मिल सकते, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे और अमेजिंग कंटेंट मिलते रहें। और यहाँ मैं देखता हूँ फिर से प्लेजर और पायरेट्स की फिर लड़ाई चालू हो चुकी है, जो इनकी खानदानी लड़ाई है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, जो मुझे भरोसा है ये हमेशा चलने वाली, 7 जन्मों के रिश्ते वाली ऐसी लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली। और मैं सोचता हूँ इन लोगों से लड़ने का, और मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ कि मेरे पास वाटर बकेट नहीं है, जिससे मैं लड़ना नहीं कर पा रहा हूँ। और इनसे लड़ाई लेके मैं बहुत खुश हूँ, पता नहीं क्यों। इनसे मैं लड़ना चाह रहा हूँ भाई कि ये मुझसे लड़ें, लेकिन अभी मॉडर्न हो गए हैं, ये बंदूक मारते हैं बेशरम, और मैं इनको प्यार से टपका देता हूँ। और नेवी ऑफिसर भी अच्छे आ गए हैं, अच्छे खासे। वैसे ना काम मरने का है और कुछ नहीं है, लेकिन तो भी ठीक है सब। और यहाँ और भी विलेजर आ गए हैं जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं टोटम पॉप हो गया अचानक से। बाप रे बाप, मैं बाल और बचाऊं मरते मरते हैं। वो तो अच्छा है मैं एक टोटम हाथ में ले लिया, वरना क्या होगा, मुझे जल्दी से यहाँ छुपना होगा। उससे पहले मैं यहाँ बचने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास टोटम कितने हैं, 1 2 3 टोटम, मतलब 3 चांस है मेरे पास। और यहाँ क्रॉसबो चलाने के लिए बस एरो ही नहीं है। काश ऑप्शन होता मेरे पास, मैं क्रॉसबो ही फेंक के मार देता। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और अटैक कोशिश कर रहा हूँ कि इन पे अटैक कर सकूँ, नेवी ऑफिसर की हेल्प कर सकूँ, लेकिन मैं हिट रॉन्ग हो जाता है, वरना मैं अच्छा खेल रहा था यहाँ पर। ओ नो भाई, ये तो मुझे मारने पे आ गए रे। ना 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 ना, टोटम पॉप गया मेरा, एक और गया। मुझे बच के निकलना होगा यहाँ पर, वरना मैं टोटम पॉप हो सकता है। एक और टोटम गया, 1 शॉट हो गया मैं। एक और टोटम हाथ में ले लो भाई, बचना बहुत जरूरी है, भागो पहले यहाँ से। नो, मैं मरने वाला हूँ लिटरली। मैं टोटम नहीं है लिटरली मेरे पास, भागना पड़ेगा यहाँ तुरंत, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। पहले छुप जाओ भाई, छुप जाओ, क्योंकि मैं यहाँ मर नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे आया हूँ वापस। और मेरे एक मिनट, मैंने एक बात गौर करी, मैंने अभी तक चेस्ट प्लेट नहीं पहनी डायमंड की, ये बात तो गौर करने वाली है। थोड़ा रिस्क पे खेलना होगा, क्योंकि मेरा टोटम नहीं है, इसका मतलब मैं अब बिल्कुल डेंजर में आ गया हूँ। अब मेरे पास एक ही लाइफ है, हार्डकोर जैसी। जब तक मेरे पास और टोटम नहीं आते तब तक मुझे बहुत भी केयरफुल खेलना पड़ेगा। और मेरे पास अब मुझे यहाँ से निकलने की जरूरत है। मेरे पास वैसे 1 आयरन है, 2 आयरन होते तो वाटर बकेट बना लेता। और चलो अब यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से निकलने में भलाई है, क्योंकि इनकी लड़ाई तो खानदानी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो मैं निकल पड़ता हूँ अपने रास्ते। और बारिश भी हो रही है, और समुद्र का पानी, ऊपर पानी नीचे पानी, हर जगह देखो तो पानी ही पानी। लेकिन ये है क्या कहानी, यहाँ पे एक मस्त सी पहाड़ी है जो मुझे बहुत कूल लगी, जो मैं चलता हूँ यहाँ देख के आता हूँ कितना कमाल की है भाई। मुझे सबसे अच्छी पहाड़ी लगी भाई, ऊंची है, अच्छी खासी है, जहाँ मैं घूमने आया हूँ फिलहाल। तो इसका टॉप देखो, टॉप कहाँ पे है, क्यों टॉप पे जाना बहुत पसंद है। और मैं सोच रहा हूँ चलो एक पहाड़ी पे जाके थोड़ा एक अच्छी सी स्पीच देते हैं, मजा आ जाए। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ ड्रीम ने क्लच किया था, मुझे याद है आखिरी बार ड्रीम की एक वीडियो में ड्रीम यहाँ पे आया ऐसा क्लच करना। मैं क्या क्लच कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम अ गॉड ऑफ क्या कहूँ मैं, गॉड ऑफ माइनक्राफ्ट या फिर कॉमेडी क्रिएटर, जो भी कहना है कह सकते हैं। और मैं सम्राट गेमर यहाँ अभी पानी में कूद के खुद को गीला करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से कूद जाता हूँ, बस 1 2 3, याहू, कमाल की लैंडिंग। और ये परफेक्ट लैंडिंग मेरी एंडिंग का कारण बन सकता था, अगर यहाँ पानी नहीं होता। और अगर पानी नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, और मैं यहाँ नहीं होता तो मैं कहाँ होता। बहुत सवाल जवाब सुलझा लिए, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ मुझे लगा कुछ है यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रक्चर,
दूर से देखा तो स्ट्रक्चर लगा, पास से देखा तो टट्टी लगा। भाई कितनी घटिया स्ट्रक्चर था। मैं देख लूं और भी अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी ज्यादा हैं। मैं देखा गौर करने वाली बात है। मेरी पूरी जिंदगी तो ऐसा हवा में उड़ते उड़ते निकल गई। मैं पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, लेकिन कोई एरो गिरा के मार ना दे, मुझे इस बात का डर है। और मुझे कोई विलेज नहीं मिला अभी तक, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि काश मुझे कोई विलेज मिल जाता। नहीं मिल गया भाई, यहाँ मुझे विलेज मिलने की सबसे ज्यादा खुशी है। चलो फाइनली, और मेरे सामने ही, मेरे सामने ब्लैक स्मिथ है, तो चलो इसके विलेज जगह देखते हैं क्या है मेरे इसमें, मेरे लिए कुछ खास। मैं देखता हूँ यहाँ पे आयरन भर भर के है। वाह 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 वाह, तालियां। और यहाँ मेरे पास सैडल है, ये पॉकेट है, एप्पल्स हैं, जो थोड़े बहुत मेरे काम वाम के हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास पहले से ही थोड़ा बहुत सामान एडवांस में रखा है। और यहाँ मैं देखूं तो रात भी हो चुकी है। यहाँ भी तो मुझे कोई विलेजर दिखा नहीं है। कहाँ गए रे सब लोग? वहां को तो बहुत भीड़ लगी हुई है, क्या हो गया वहां पर? वहां भी जाएंगे। यहाँ तो पूरा पूरा मोहल्ला गांव पूरा इकट्ठा हो गया है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो। और ये सारे के सारे सोल्जर है भाई। अब इनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, खुद प्रोटेक्ट कर रहा है भाई। मैं इनसे तो बात करता हूँ तो कहते हैं यहाँ हर विलेजर सेफ रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग खुद प्रोटेक्शन करते हैं। इनके हाथ में तलवार देख रहे हो, यही तलवार सामने वाली गर्दन काट देता है। और लिटरली यहाँ प्रोटेक्शन किसी की जरूरत नहीं है, ये सब अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आयरन गोलम भी बस ऐसे ही घूम रहा है यहाँ पर। मेरे पास यहाँ बेड नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं अच्छी बेड जगह मिल जाए और मैं अच्छा कहीं सो जाऊं, चैन की नींद। अब बस चैन की नींद सोऊंगा, क्योंकि बहुत यात्रा कर ली मैंने अब। लेकिन विलेजर को यहाँ मारना नहीं है भाई, यहाँ आराम से उसने डिस्टर्ब नहीं करना, बस सो जाऊंगा आराम से। क्योंकि यहाँ का विलेजर को मारा तो ये लोग मुझे मार देंगे, इतना तो मैं समझ गया हूँ। इसलिए पीसफुल रहूंगा। और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो इनसे बात करता हूँ कि क्या ये मेरी प्रोटेक्शन करेंगे। पहले मैं इन भाई साहब के पास जाता हूँ, भाई साहब, लेकिन ये पूरे झुंड में आ गए हैं और पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। सब लोग सब इधर से उधर भाग रहे हैं, जैसे किसी मौत को ढूंढ रहे हो। और मुझे प्रोडक्शन के लिए बंदे चाहिए थे, तो इन लोगों से बात तो करनी थी, लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं सोचो हाथ में नकद पैसा लेके घूम रहा हूँ उनके पीछे, और ये घूम रहे हैं स्पाइडर को मारने के लिए। ये तो स्पाइडर को वैसे मारते नहीं है, लेकिन आज कैसे मार रहे हैं? ये सब लोग तो अपने अपनी जगह घूम रहे हैं। रुको, इनसे बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। भाई साहब आप रुक जाएंगे? ये भाई साहब तो मान गए, मुझे और बंदे चाहिए इसके लिए जो मेरी बात माने। और ऐसा कोई बंदा मिलेगा जो हेल्प करे मेरी? एक काम कर रहा है, इन पावरफुल बंदों को ले रहा, लेकिन ये कुछ तो ट्रेड मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं एक और लोगों को हायर कर लेता हूँ, 2 हो गए मेरे पास बंदे। लेकिन कौन मार रहा है मुझे इतना खराब का? देख तो लूँ, पता नहीं है कौन ये मुझे मारने में लगा। मैं तो यहाँ पीसफुली खेल रहा हूँ भाई, इन लोगों से बात कर रहा हूँ क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। और भाई साहब मुझे देखा, भाई साहब गन बेच रहा है भाई, लिटरली भाई मैं क्या देख रहा हूँ, ये गन बेच रहा है। और देखूं यहाँ पे ये सच्ची में गन बेच रहा है, मैंने खरीद ली यहाँ पे, देख लूं कैसी है। आहा मेरे हाथ में देखो भाई लोग, मेरे हाथ में लिटरली एक सच्ची में असली गन है। क्या मैं इसे चला सकता हूँ? भाई सच्ची में चल रही है, कमाल की है भाई। अब तो तू गया यू का लीजेंड, तेरी होगी ऐसी की तैसी। दोस्तों अब तो मेरे हाथ में बंदूकें आ गई हैं, अब तो ये गए, अब तो मेरे पास बंदूक है। अब बताओ कौन बोल रहा था बेटे? ज्यादा हो रहा था ये वो लीजेंड तेरा। आ रहा हूँ तुझे मारने, तेरे अड्डे पे घुस के मारूंगा। वैसे तो मुझे यहाँ और लोगों को हायर कर लेना चाहिए जो मेरी हेल्प कर सकें, क्योंकि अब मुझे लोग और चाहिए, तो मैं और लेते जाता हूँ। लिटरली मेरे पास बंदे तो आ रहे हैं। यहाँ मैं अपनी सेना तैयार कर ले रहा, फिर मैं जाके अटैक करूंगा। मेरी सेना में भी बस सिर्फ 3 बंदे हैं। मुझे अभी थोड़े बहुत और चाहिए होंगे। गांव को मना ले रहा जिससे मेरे साथ दें ये लोग, क्योंकि इनका दुश्मन भी प्लेजर है, मेरा दुश्मन भी प्लेजर है, हम दोनों का दुश्मन प्लेजर है, और प्लेजर का दुश्मन हम दोनों हैं। इसका मतलब हम दोनों दोस्त हुए। और मैं इसके साथ क्या खरीद सकता हूँ उससे? ये गोलियों का बैकअप खरीद ले रहा, बहुत काम आएगा। और यहाँ बाकी सब चीज़ें तो बहुत महंगे दे रहा है ये, तो मैं एक बैकअप खरीद लेता हूँ, काम आएगा मेरे, क्योंकि बंदूक में गोलियां होना भी जरूरी है साथ साथ। तो मैं ऐसे गोलियां बैकअप ले लेता हूँ साथ साथ।
और ये लोग किसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या लगा रखा है इन लोगों ने। इनको हटाओ यहाँ पर। और यहाँ अपन अपने काम पे काम देते हैं ना ध्यान। यहाँ बाकी कोई अच्छा मुझे मिल जाए, मेरी यहाँ सेना तैयार हो जाए अच्छी खासी, फिर बता रहा। सब तो वैसे बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, और क्या। और अब बाड़ी है लड़ाई झड़ाई की जो अपन करने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ये लोग मुझसे ही लड़ने लगते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं मैं इनका क्या बिगाड़ दिया है जो मुझे मारने के पीछे पड़े हैं। तो मुझे यहाँ से भागने की जरूरत है पहले तो, क्योंकि मुझे यहाँ लड़ाई नहीं लेनी है। मुझे इनसे दोस्ती करनी है जिससे मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। मैं थोड़ा दूर आ जाता हूँ जिससे इनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो सके। ये मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे कि मुझे खा जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ी देर रुकता हूँ जिससे इनका गुस्सा कंट्रोल हो जाए, और मैं वापस जाके इनसे बात करता हूँ इस बारे में, जिससे ये लोग मान जाएं और मेरा साथ दें। और ये लोग भी आ जाते हैं। मेरे बंदे 3 सिक्योरिटी गार्ड लेके रखा हूँ मैं, ऐसे ही नहीं हूँ मैं। बस मुझे एमरल्ड है और भी लोग खरीदने मुझे, बस देखना ये है कहाँ है। बस थोड़े और लोग मिल जाएं जिससे मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए, फिर मैं बता रहा अगले वीडियो में। और बहुत जल्दी आपके लिए गुड न्यूज़ मिलने वाली है जो आपको आगे की वीडियोस में मिलती रहेगी। आप भी बहुत जल्दी खुश होने वाले हैं। और यहाँ और भी सोल्जर हैं जिनको मैं सोचता हूँ हायर करने का। देख लूँ टेम हो रहा है कि नहीं कौन कौन से। मुझे एक और मिल जाता है जो क्रॉस वालिया है। कुछ यहाँ ट्रेड कर रहे हैं लेकिन साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर पूरी सोल्जर आर्मी तो तैयार है, बस मुझे थोड़ी बहुत और सामान की जरूरत है। मेरे पास अब आर्मी आ चुकी है जो मेरे पास पहले नहीं थी। गन्स आ गई हैं जो पहले मेरे पास नहीं थी। अब मेरे पास एक अच्छा बैकअप है जो मेरी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है लड़ाई के टाइम पे, जो मेरे लिए बहुत एक अच्छा एडवांटेज हो सकता है फाइट के लिए। और अब मैं फाइट के लिए रेडी हूँ। अगली वीडियो में हम अटैक करने वाले हैं इन विलेजरों पर, चाहे कैसे भी करें। आयरन गोलम हमारा साथ देगा, हमारा आयरन गोलम साथ नहीं देने वाला, वो यहीं पर आके प्रोडक्शन करेगा सबकी। और ये सब लोग पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम फंसे थे कि किसी को मार रहे हैं लेकिन वो बाहर निकल नहीं रहा है। और मैं भी देखूंगा है कौन ये जिसकी वजह से सब लोग पागल हो रहे हैं। जिसको मारना इतना मुश्किल है क्या? कौन है? कहीं ईवो का लीजेंड तो नहीं आ गया? उम्मीद तो थी नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन हो सकता है कि वो आ गया हो। लेकिन यहाँ वो घोस्ट स्पॉन कर देता, इसलिए वो तो नहीं है। मैं सोच रहा हूँ एक और बैकअप खरीदने का, जिससे मेरे लिए एक अच्छी हेल्प हो जाए। और यहाँ बहुत सा सोल्जर मैं अपने साथ ला चुका हूँ। और पानी में है कौन ये बंदा जो बार बार बाहर नहीं आ रहा है, और बेचारे सब लोग ट्राई करने में लगे, मर रहे थे। अब इनकी मदद करनी पड़ेगी शायद से। बाकी और लोग तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ पानी में जाकर। और मैं देखता हूँ ये तो एक ड्राउन है, तो चलो मैं नीचे आ जाता हूँ इनकी मदद करने, और मैं इसे मार देता हूँ। यहाँ डर तो इनको इस बात का था, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे थे। मैं इनकी दिक्कत सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, और ये सब लोग मुझसे खुश हो जाते हैं और मेरा साथ देने के रेडी हो जाते हैं यहाँ पर। अब मेरे पास एक प्रॉपर फोर्स थी यहाँ पर लड़ने के लिए, और ये रही मेरी पूरी आर्मी। और अब हम अगली वीडियो में चढ़ाई करने वाले हैं प्लेजरों पे। अब प्लेजर बच के रहना, तुम बच नहीं पाओगे तुम, क्योंकि ख़त्म हो तुम। बस इसी बात का इंतज़ार है, वेट करो, तुम्हारी मौत का इंतज़ार है। बस अब ये सब पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब पूरा अटैक करने वाले हैं अगले बार। बस ये बंदूक दिख रही है, ये बंदूक पूरी डाल देनी है। पूरा एक राउंड चलेगा और लाशों की लाश पिस जाएंगी। हाँ, और क्या बोल रहा था तू? बहुत हो गया तेरा समझे। अगर अगली बार पायरेट्स ने मुझ पर अटैक किया तो वो तो गए ऐसी की तैसी।